सिंध के मुतासिर इलाकों में फिर से बादलों की घन गरज, मूसलाधार बारिशें शुरू हो गई। टंडवा, लाहियार और गिरदनवाह में तेज हवा के साथ बारिश। उमरकोट में भी बादलों के इनिंग्स। साहली पट्टी, चौहट, जमाली के इलाकों में वक्फे से बारिश। नवाबशाह की गोट, पीर बख्श, जरदारी मानसून बारिशों की लपेट में। खैमा बस्तियों में जल्दी अमराज फूट पड़े। सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा। थरपारकर में भी मूसलाधार बारिश। आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जाम बहक हुए। सैलाब मुतासरीन की दिलजोई के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुतहर्रिक सेवन शरीफ से कश्ती में बैठकर मुतासरीन के दुखों का मदावा करने मुतासरा इलाकों में पहुंचे। अराजी, बोबक और वाहड़ का दौरा करके मुतासरीन के मसाइल सुने। राशन तकसीम किया। रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों का भी जायजा लिया। दादू शहर को डूबने से बचाने की कोशिशें। पानी के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए 2 मकाम पर कट लगा दिया गया। कंबर के गांव गाजी खाड़ों के सैलाबी पानी में भी कमी न आ सकी। सैकड़ों घर पानी के लपेट में। मकीनों की नकल मकानी जारी। पाक फौज, रेंजर्स और सिविल इदारों का बरवक्त एक्शन। दादू ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा लिया। 36 घंटे में 2.4 किलोमीटर हिफाजती बंद बना दिया। ग्रिड स्टेशन सैलाबी रैले से महफूज रहा। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। तौंसा में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 200 से जायद घर तबाह। लिया में दरियाए सिंध के सैलाब से नशेबी इलाके तबाह। बस्ती चांडिया में फसलें तबाह। जामपुर में रोद कोही के सैलाबी रैले ने बस्ती अता मोहम्मद तबाही मचा दी। घर, माल, मवेशी और फसलें सब मलिया मीट। पंजाब हुकूमत का गैर संजीदा रवैया। गैर मुल्की डोनर से मिलने वाला 9 अरब 69 करोड़ रुपए का फंड ज़ाया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोताही के मुतालिक PND बोर्ड को आगाह कर दिया। सैलाब मुतासरीन की इमदाद में शफाफियत हुकूमत का मिशन। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए नेशनल फ्लड डैशबोर्ड का कयाम। तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान को तारीख की सबसे बड़ी आफत का सामना करना पड़ा। सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हुए। बड़े पैमाने पर घर, इंफ्रास्ट्रक्चर और फसलें तबाह हुई। सिंध में वसी पैमाने पर पानी समुंदर की तरह फैला हुआ है। बलोचिस्तान का बड़ा हिस्सा शदीद मुतासर हुआ। PTI कारकुनान की सोशल मीडिया पर इमदादी आटे के थैलों की फरोख्त की जाली मुहिम। NDMA और सिंध हुकूमत ने मुहिम को जाली करार दिया। NDMA के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के लिए बरतानिया से कोई आटे की इमदाद नहीं आई। यूकेड वाले थैले की फरोख्त वाली पोस्ट का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध हुकूमत ने भी इस मुहिम को सियासी प्रोपेगेंडा करार दिया। इमरान खान इक्तदार की कुर्सी पर नहीं तो दुनिया को कह रहे हैं सैलाब मुतासरीन की मदद ना करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने PTI को आड़े हाथों लिया। कहा, मुतासरीन की इमदाद रोकने के लिए घिनौनी साजिश की गई। इन्हें मासूम बच्चों का ख्याल भी नहीं आया। सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि कुछ सियासतदान मुश्किल की घड़ी में सियासत चमकाने में मसरूफ हैं। ये सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं कर सकते तो अफरा तफरी भी ना मचाएं। इमरान खान से दरख्वास्त है, कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करें। जाली अद्वियात वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर रहे हैं। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कराची में बैतुल इस्लाम वेलफेयर के दफ्तर का दौरा। बैतुल इस्लाम की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कामों को सराहा। चौधरी सरवर ने कहा, सैलाब के बायस बहुत नुकसान हुआ। सिंध के दौरे का मकसद मुतासरीन तक इमदाद की फराहमी की निगरानी करना है। सरवर फाउंडेशन और अल खैर की जानिब से दादू के सैलाब मुतासरीन में राशन बैग तकसीम किए गए। इमरान खान की बुरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी। खातून जज और IG पुलिस को धमकाने के केस में जमानत का केस। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि पटिशनर ने अभी तक तफ्तीश ज्वाइन नहीं की। इमरान खान के वकील ने कहा कि तफ्तीशी अफसर के पास इमरान खान का बयान मौजूद है।
प्रोसिक्यूटर बताएं उन्होंने टाइम लेना है या बहस करनी है। जज ने रिमार्क्स दिए कि जहां तफ्तीश ज्वाइन करनी है आप करें, हम कोई ऑर्डर या डायरेक्शन जारी नहीं कर रहे। जोर से और अल्ताफ हुसैन एक दहशतगर्द से मेरा नाम मुआवजा करो। ये दहशतगर्दी का कानून का मजाक उड़ा दिया, अपने मुल्क का मजाक उड़ा दिया। सारी दुनिया के अंदर ये फ्रंट पेज के ऊपर आया है। मेरा मुवाजना बानी एमक्यूएम से ना किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मैं और ज्यादा खतरनाक हो गया हूँ, दहशतगर्दी के कानून का मजाक बना दिया गया। बगावत के मुलजिम शहबाज गिल की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समात। रात गए समात के बारे अमल हुआ, तैयारी के लिए वक्त चाहिए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समात 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद। ट्वीट में कहा, दीन को इस्तेमाल करने वाले शैतान से अपने ईमान और मुल्क को बचाएं। तौहीन अदालत केस। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया। जवाब में इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज। कहा गया, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत कानून के तहत नोटिस भेजने का इख्तियार नहीं। तौहीन आमेज अल्फाज के इस्तेमाल का इल्जाम गलत है। आर्टिकल 19 के तहत हर शख्स को आज़ादी इजहार राय है। मरियम नवाज की पासपोर्ट के हुसूल के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस तारिक सलीम शेख 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। मरियम नवाज की मुतफरिक दरखास्त पर 14 सितंबर को समाअत होगी। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की माजरत के बायस 2 रुकनी बेंच 8 सितंबर को तहलील हो गया था। इराक जाने के ख्वाहिशमंद ज़ायरीन के लिए वफाकी हुकूमत का एहसन इक़दाम। अरबैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए पाकिस्तानी ज़ायरीन के मुअत्तल वीज़ों को बहाल करने का ऐलान। इराकी सिफारत खाने के मुताबिक ज़ायरीन को दीगर सफरी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। पाकिस्तानी ज़ायरीन को ईरान से इराकी सरहदों में दाखिल होने की इजाज़त भी होगी। शहदा की अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का साहने खैरपुर नाथन शाह के शहदा की 39वीं बरसी पर पैगाम। कहा, हम कायदे आज़म शहीद भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नज़रिए और विजन की रोशनी में जमहूरियत को मजबूत करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.64 महंगा 229 रुपये 82 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 236 रुपये का हो गया। मुजफ्फरगढ़ में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी निर्ख पर आटे के हसूल के लिए खवातीन की लंबी कतारें। शहरियों को मुश्किलात का सामना, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। डेंगू के कारीवार। कराची में मजीद 113 अफराद वायरस में मुब्तला हो गए। रवा माह मुतासरा अफराद की तादाद 950 हो गई। इस्लामाबाद में भी मजीद 55 मरीज रिपोर्ट, तादाद 668 हो गई। लाहौर में डेंगू के मजीद 30 मरीज सामने आ गए। मरीजों की तादाद 173 तक जा पहुंची। एशिया कप में शाहीनों की शिकस्त की गूंज। पंजाब असम्बली भी पहुंच गई। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को ओहदे से हटाया जाए। पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन सादिया तैमूर की जानिब से जमा कराई गई। आन जहानी मलिका बरतानिया एलिजाबेथ दोम का ताबूत बलमोरल पैलेस से एडनेबरा पहुंचा दिया गया। आज पैलेस से एडनेबरा कैथेड्रल चर्च ले जाया जाएगा। बादशाह चार्ल्स समेत शाही खानदान के अफराद जुलूस और चर्च में मुनक्किदा दुआया तकरीब में शिरकत करेंगे। मलिका एलिजाबेथ दोम की वफात पर पाकिस्तान में आज यौम सोग। बादशाह चार्ल्स सोइम की पार्लियामेंट हाउस आमद। पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात। अरकान पार्लियामेंट की बादशाह चार्ल्स सोइम से आन जहानी मलिका बरतानिया के इंतकाल पर ताज़ियत।
बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तानी और कश्मीर निजात अरकान पार्लियामेंट की तादाद 10 से जायद है। पाक फौज के बहादुर सपूत मेजर अजीज भट्टी का यौम शहादत। 1965 की जंग में दुश्मन को नाको चने चबवाए अजीम कुर्बानी पर निशाने हैदर से नवाजा गया। जीओसी मेजर जनरल हारून इसहाक राजा की गुजरात में शहीद के मजार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। और हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात, ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। बारिशों और सैलाब के बायस सरकारी तकरीब